तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, क्योंकि हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं। हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होती। पहली बीवी की इजाज़त से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या होनी नहीं? मुस्लिम्स में तो सबसे कम हो रही परसेंटेज तो हिंदू भाइयों की बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर एस टी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, उत्तराखंड में आज जो यूसीसी जो है कानून बनने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है विधानसभा से, आप लोग इसे पक्ष में हैं? देखिए, अगर इसके अंदर कुरान शरीफ के हिसाब से या उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, कुरान की हिदायत के मुताबिक है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें कुरान ने हिदायत दी हैं, हम उसे फॉलो करते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल से कर भी रहे हैं, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं आई। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, क्योंकि हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या एतराज़ है? तर्क दिया जा रहा है जो पर्सनल लॉज है उसमें कई तरह की कमियां हैं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं है, और इस कानून के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी धर्म के हो, महिलाएं हो या पुरुष हो। देखिए, हम अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से बेटियों का हिस्सा देते हैं। कितना देते हैं वो अलग बात है, उसकी भी अलग लॉजिक्स है। वही हमें कुरान में बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीक़ों से उसको फॉलो करेंगे। अगर यूसीसी कानून बन गया तो आप लोग नहीं मानेंगे, उसे कुरान को मानेंगे? यकीनी तौर पे हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं हो रही। हम अब तक 76 साल से कर रहे हैं, आज तक किसी को कोई परेशानी तो हुई नहीं। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की, और अब ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। हिंदू भाई भी समझ गए हैं कि ये क्या, इसके पीछे कौन से राज है। कई मुस्लिम जो पुरुष हैं या महिलाएं, उन्होंने भी कहा कि कानून ठीक रहेगा क्योंकि इससे समान अधिकार मिलेंगे सबको। अभी तक तो किसी ने कोई एतराज़ करना नहीं था। अब बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो दुनियावी फ़ायदे के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आपको लगता है तो आप लोग इसका विरोध करेंगे यूसीसी का? मैंने कहा ना, अगर कुरान के खिलाफ है तो विरोध करेंगे, 101% करेंगे। जो ड्राफ्ट है उसके हिसाब से क्या करें, विरोध करेंगे आप लोग? अगर ड्राफ्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जो कुरान के खिलाफ हो तो हम क्यों करेंगे विरोध भाई? महिलाओं को अधिकार मिलेगा, शादियां एक होंगी, जो नियम सबके लिए, सभी धर्मों के लिए एक ही रहेगा। देखिए, अगर किसी की औलाद नहीं होती है, या बहुत बीमार बीवी है, या बहुत करप्ट बीवी है, पहली बीवी की इजाज़त से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या होनी नहीं? मुस्लिम्स में तो सबसे कम हो रही परसेंटेज तो हिंदू भाइयों की बहुत ज़्यादा है दूसरी शादी की। दूसरा, आपने बेगैरती बेहयाई आम कर दी, लिविंग रिलेशनशिप को आपने कानूनी दर्जा दे दिया। एक के साथ रहो या 10 के साथ रहो, तो अब इस कानून का औचित्य क्या है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? मुझे आप खुद बता दिए। सिर्फ एक ड्रामेबाजी है।